नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में हार्दिक स्वागत है। अपने राजस्थान की आर्ट और कल्चर की क्लासें हैं जो चल रही है। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की जो महत्वपूर्ण चित्रकला की शैलियाँ हैं उनको संपूर्ण कर लिया था। आज एक नए टॉपिक के साथ कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान में आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी एग्जाम ओवरव्यू की दृष्टि से देखें तो अपने राजस्थान का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के तीज, त्योहार और पर्व। शुरू करते हैं आज राजस्थान के महत्वपूर्ण तीज कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण त्योहार और महत्वपूर्ण पर्वों के बारे में। ठीक है, चलिए। राजस्थान की तीज, त्योहार और पर्व। भाई अपना राजस्थान रंगीला राजस्थान है। वैसे यहाँ हर दिन त्योहार ही होते हैं, लेकिन कौन सा त्योहार किस महीने में किस तिथि को आता है, त्योहार की खास महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, त्योहार मनाने की उद्देश्य क्या है, उन सब के बारे में राजस्थान के पर्व, तीज व त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार भिन्न भिन्न एग्जामों में इस टॉपिक से अनेकों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। चूंकि अपना राजस्थान रंग बिरंगा रंगीला राजस्थान है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, खान पान अलग अलग अंदाज में, अलग अलग शैलियों में मिलता है। राजस्थान की जो भौगोलिक बसावट है उसे भी 4 भौतिक प्रदेशों में बांट करके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग त्योहार जो मनाए जाते हैं। खास करके अपने उत्तर भारत के जितने भी त्योहार हैं उन त्योहारों में सबसे ज्यादा महत्व राजस्थान का है। अब देखिए राजस्थान के पर्व, तीज और त्योहार। तो सबसे पहले जरूरी है कि भी हम राजस्थान के पर्व और तीज और त्योहार भी पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि अपने राजस्थान में और भारत में विक्रम संवत यानी जो हिंदू कैलेंडर है, विक्रम संवत जो हिंदू कैलेंडर है उस कैलेंडर के महत्वपूर्ण माह कौन कौन से हैं। यदि आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, तो जरूरी है कि विक्रम संवत की दृष्टि से राजस्थान के जो महीने हैं, जो मास है, उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन हमें करना पड़ेगा। उनका क्रम है जो हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रम संवत एक होता है ईस्वी संवत, ईस्वी संवत या ईस्वी सन। एक बार पूछा गया है यहाँ से दोनों से राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में कि विक्रम संवत और ईस्वी संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है। हो सकता है कि वापस रिपीट हो जाए। तो देखिए इन दोनों के मध्य जो अंतर है, पहले समझिए विक्रम संवत क्या है और ईस्वी सन क्या है। ईस्वी संवत अपने जो इंग्लिश के महीने हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, उस कैलेंडर को ईस्वी सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में भी 2020 चल रहा है तो 2020 है आपका अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से। ठीक है, आपका जो अंग्रेजी कैलेंडर है उस कैलेंडर के माध्यम से भी 2020 चल रहा है। ठीक है, और विक्रम संवत यानी भारतीय हिंदू समाज में खासकर जो अपना भारत का अपना खुद का कैलेंडर है वो विक्रम संवत, और अभी वर्तमान चल रहा है आपके 2077 तक विक्रमी संवत। अब क्वेश्चन था जो एग्जाम आया था कि ईस्वी सन और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है, तो 2077 लीजिए, भाई विक्रम संवत है आपके 2077 और ईस्वी सन आपके 2020। तो 2077 से 2020 नेक्स्ट कर लीजिए। 7 से 0 गया 7 रहा, 7 से 2 गए 5, यानी 57 वर्षों का अंतर। कितने वर्षों का? 57 वर्ष है। इन वर्षों का आपके अंतर है ईस्वी सन और विक्रम सन में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था राजस्थान का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था उसमें प्रश्न जो आया था कि ईस्वी सन और जो विक्रम संवत है उन दोनों के मध्य कितने वर्षों का अंतर है। तो कितने वर्षों का अंतर आपके? 57 वर्षों का अंतर। ठीक है, ईस्वी सन अपने हो गया 2020 चल रहा है और जो विक्रम संवत है वर्तमान 2077 चल रहा है। ये इन दोनों का आ गया अंतर। अब देखते हैं अपने विक्रम संवत, क्योंकि राजस्थान के जो त्योहार मनाए जाते हैं वो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है यानी भारतीय जो हिंदू कैलेंडर है, अपने देश का जो कैलेंडर है उसके आधार पर मनाए जाते हैं।
इसमें तृतीया होती है, तो जरूरी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि विक्रम संवत के जो माह है उनका क्रम क्या है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है विक्रम संवत में कौन सा माह? चैत्र माह, चैत्र। दूसरा होता है आपके वैशाख, चैत्र वैशाख। तीसरा माह होता है आपके ज्येष्ठ, चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़। फिर आपके पांचवा मास श्रावण। छठा मास होता आपके भाद्रपद, भाद्रपद जिसे भादवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भादवा भी कहते हैं। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। आशोज, आशोज जिसे आश्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्विन भी कहते हैं, आश्विन मास। फिर आपके बड़ा मास आता है कार्तिक मास, कार्तिक मास। नौवां मास हो गया अपने विक्रम संवत की दृष्टि से दे देते हैं मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष इसे शीर्ष है, इसे मिक्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सर भी कहते हैं अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में। फिर हो गया अपने पोष, पोष है, पोष मास है, पोष कहते हैं। पोष, पोष मास है, पोष मास। अशुद्ध कार्तिक मिक्सर पोष, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद। अशुद्ध कार्तिक मिक्सर पोष, माघ, माघ मास। और आपके लास्ट होता है 12 महीना होता है आपके विक्रम संवत का फाल्गुन मास। कौन सा मास? फाल्गुन मास। इन विक्रम संवत के महीनों के आधार पर राजस्थान के जो पर्व है, तीजे त्योहार है, इनकी जो तिथियां होती है, इन तिथियों का आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपकी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादवा आशोज कार्तिक मार्गशीर्ष मिक्सर पोष माघ और फाल्गुन, फाल्गुन मास। ठीक है, ये होते हैं आपके 12 महीने विक्रम संवत की दृष्टि से, यानी जो हिंदू कैलेंडर है, भारतीय जो हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत की दृष्टि से। ठीक है, और जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है आपके ईस्वी सन वाला, ईस्वी सन का जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ठीक है, वो चला अभी 2020, यानी ईसा की मृत्यु के 2020 साल हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि इन मासों की तुलना आप ईस्वी सन के जो अंग्रेजी मास, कौन से मास है? जो अंग्रेजी महीने हैं, इन महीनों की तुलना कर रहे हैं तो लगभग देखते हैं कि ये जो चैत्र मास है वो मार्च और अप्रैल का महीना होता है। कौन सा? मार्च और अप्रैल का महीना होता है, उसमें मानते हैं। ठीक है, कार्तिक मास होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। अक्टूबर में नवंबर का जो महीना होता है उसमें मानते हैं कार्तिक मास। यानी दीपावली है जो लगभग कार्तिक मास में, दीपावली जो लगभग अक्टूबर या नवंबर में आते हैं। तो यदि ये जो कार्तिक मास विक्रम संवत का इसे अंग्रेजी दृष्टि से देखते हैं तो लगभग अक्टूबर या फिर नवंबर का महीना होता है। अब देखिए, ये तो हो गए अपने हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की दृष्टि से भारतीय मास, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आशुज। अब प्रत्येक मास में कितने आपके? हर मास में, प्रत्येक मास में वही 30 दिन, प्रत्येक मास के 30 दिन। लेकिन ये जो 30 दिन है हमें इनको भी समझना है, इनका भी अलग अलग महत्व है। 30 दिन कैसे होते हैं, कौन सी तिथियां होती है, कौन सी तिथियां को क्या बोलते हैं, तिथि बनाने का कारण क्या है, उसमें नाम दिया गया, नाम दिया गया। ठीक है, यानी प्रत्येक मास के 30 दिन, किसी किसी मास में 21 भी हो गए। ठीक है, 21 हो गए तो विद्युत मास कहलाया। यानी कभी प्रतिपदा को 2 कर दिया जाता है, कभी कहते हैं कि इस माह में 2 तृतीया है। ठीक है, और कभी कभी इनमें एक मास एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, कभी कभी ज्येष्ठ 2 हो गए, आषाढ़ 2 हो गए, ऐसा भी होता है। और होने का जो कारण है चंद्रमा की जो कलाएं हैं उन कलाओं का आधार पर होता है। देखिए, चंद्रमा की कलाएं क्या होती है उनको भी समझना जरूरी है। यानी राजस्थान के पर्व और तीज त्योहार को पढ़ना तो जरूरी है कि हमें विक्रम संवत के जो महीने हैं उनका क्रम
आना चाहिए। और साथ साथ में ये जो प्रत्येक मास के जो 30 दिन होते हैं उन दिनों में अलग अलग उनको जो बांटा गया है चंद्रमा की कलाओं के आधार पर, उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। उनके ज्ञान के बिना हम इन्हें समझ नहीं पाते। तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, अपने यहाँ हमने हिंदू वर्ष को 12 महीनों में बांटा था और 12 महीनों के जो क्रम थे वो क्रम दिए थे, ठीक है। अब क्रम के आधार पर अपने जो 30 दिन होते हैं हर माह के, 30 दिन को किस किस नाम से जानते हैं, प्रत्येक दिन में क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखते हैं। चंद्रमा की जो कलाएं जो कैसी होती है उनके आधार पर देखिए हिंदू वर्ष जो प्रारंभ होता है, हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है वो होता है आपके शुक्ल पक्ष से। कब से होता है? शुक्ल पक्ष से होता है। शुक्ल पक्ष होता है आपके, शुक्ल पक्ष होता है आपके चैत्र मास की प्रतिपदा, और प्रतिपदा होती है शुक्ल प्रतिपदा। कौन सी? शुक्ल प्रतिपदा होती है, ठीक है, शुक्ल प्रतिपदा से होती है। हालांकि महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। किससे होती है? कृष्ण पक्ष से होती है माह की शुरुआत। माह की शुरुआत तो कृष्ण पक्ष से होती है, लेकिन हम लोग जो शुभ काम होते हैं उन कामों को कृष्ण पक्ष में नहीं करके शुक्ल पक्ष में करते हैं। और शुक्ल पक्ष में करने के कारण ही हमारा जो हिंदू वर्ष है उसकी जो शुरुआत है वो मानी जाती है चैत्र मास की प्रतिपदा। और प्रतिपदा कौन सी? शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है, नेति कृष्ण। देखिए शुक्ल और कृष्ण क्या होते हैं, क्यों इन्हें शुक्ल कहते हैं, क्यों इन्हें कृष्ण कहते हैं? मास के आपके होते हैं 30 दिन। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं हर मास में, ठीक है, हर मास के 30 दिन। अब देखिए वे अपने यहां ये होती है पूर्णिमा। पूर्णिमा को कहते हैं कि चंद्रमा है जो पूरा उदय होता है, पूरा खिला हुआ होता है, ठीक है, अपने पूरे स्वाद पूरे आकार में होता है, पूरा आकार में होता है, ठीक है। और ये जो पूर्णिमा है वो आपके माह का अंतिम दिन होता है। माह का क्या होता है? अंतिम दिन होता है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद में यानी पूर्णिमा के दिन माह के 30 दिन पूरे हो जाते हैं और ये जो चंद्रमा है आपके पूर्ण आकार लिए होता है, ठीक है, यानी पूरी रात चंद्रमा है जो आकाश में उदय रहेगा। और उदय रहने के कारण इसे चांदनी रात कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदनी रात कहते हैं, ठीक है, चांदनी रात कहते हैं। अभी हो गया आपके चंद्रमा पूरा खिला हुआ है। अब पूर्णिमा के बाद में आएगा आपके अगली तिथि, वो होगी आपके प्रतिपदा तिथि। कौन सी होगी? प्रतिपदा, यानी जिसे एकम कहते हैं। अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि आज एकम है, आज कहीं है एकम है, अपनी भाषा में कहते हैं। और ये प्रतिपदा में होता है, यहां से आपको जाती है कृष्ण पक्ष की शुरुआत। कौन से पक्ष की? कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। कृष्ण पक्ष से तात्पर्य यानी चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो अंधेरी हो जाती है, ठीक है, रातें जो अंधेरी हो जाती है, चंद्रमा है जो उदय होना बंद हो जाता है, इस कारण से कहते हैं कि ये कृष्ण पक्ष से प्रतिपदा है। अब प्रतिपदा के बाद में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ठीक है, ये जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, इसे हम बद्दी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपनी भाषा में से बद्दी कहा जाता है कि बद्दी शुरू हो गई। कौन सी? आज चैत्र मास की प्रतिपदा प्रथम बद्दी है, बद्दी यानी कृष्ण पक्ष है, ठीक है। उसके बाद में आपके 15 दिन होते हैं। चलो ये 15 दिन हो गए मास के पूरे। 15 दिन के बाद में होती है आपके अमावस्या। क्या होती है? अमावस्या। और अमावस्या में चंद्रमा उदय नहीं होता है, ठीक है, चंद्रमा जो आकाश में उदय नहीं होता है, और उदय नहीं होने के कारण रातें जो क्या होती है? खाली होती है, अंधेरी रातें होती है, ठीक है। 15 दिन किसी मास के पूरे हो गए तो आपकी आती है अमावस्या तिथि। कौन सी तिथि? इसे कहते हैं अमावस्या तिथि। और अमावस्या तिथि में चंद्रमा जो उदय नहीं होता है, और उदय नहीं होने के कारण जो रातें होती है वो होती है अंधेरी रातें। कैसे आते हैं? अंधेरी रात, ठीक है। उसके बाद में वापस अमावस्या के बाद में प्रतिपदा आती है। प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी एकम, एकम आ गई आपकी। क्या आ गई? एकम। और ये जो एकम है भैया, कभी प्रतिपदा आई? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा पूरे स्वाद के साथ में, पूरे आकार के साथ उदय हुआ, और नेक्स्ट दिन अगले दिन कृष्ण पक्ष लग गया, कृष्ण पकौड़ा लग गया। और पकौड़ा लगने के कारण चंद्रमा है जो रातें अंधेरी होती थी, और अंधेरी होते होते 15 दिन की रातें अंधेरी होगी। प्रतिपदा 1 घंटा, द्वितीया 2 घंटा,
तृतीया 3 घंटे, चतुर्थी 4 घंटे, पंचमी 5 घंटे, षष्ठी 6 घंटे, सप्तमी 7 घंटे, अष्टमी 8 घंटा का, और नवमी 9 और 9 घंटे, दसवीं के 10 घंटे। ठीक है, ऐसे करके चंद्रमा की कलाएं जो बढ़ती जाती है घटती जाती है। ठीक है, फिर आपकी आती है यानी पूर्णिमा के 15 दिन बाद में अमावस्या आती है, और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक की जो रातें होती है कहीं ना कहीं वो रातें अंधेरी होती है, और अंधेरी होने का जो मूल कारण है वो कारण ये है कि चंद्रमा जो उदय नहीं हो पाता, और उदय नहीं होने के कारण इन्हें कहते हैं कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर आगे अमावस्या, अमावस्या के बाद में वापस हुई एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, नवमी, ठीक है, त्रयोदशी, और वापस आ गई आपके पूर्णिमा। तो ये जो रातें होती है ये वापस रातें चंद्रमा के उदय की रातें होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष कहते हैं? इन्हें कहते हैं आपके शुक्ल पक्ष, कि भाई ये शुक्ल पक्ष शुरू हो गए। शुक्ल यानी धवल या सफेद, शुक्ल पक्ष चांदनी रात शुरू हो गई। ठीक है, ये आपके है प्रतिपदा, यानी एकम है आपकी किसकी? अगले महीने की, अमावस्या के बाद में एकम आ गई। महीना वही है लेकिन पखवाड़ा जो क्या हो गया? चेंज हो गया, एकम हो गई। एकम हो गई तो आपकी रातें कैसी हो गई? उजली हो गई। फिर आगे चलते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। ठीक है, धीरे धीरे वापस क्या आ गई? वही आ गई पूर्णिमा, वापस आ गई पूर्णिमा। और पूर्णिमा आने के कारण चांद है जो पूरे सवा पर था, चंद्रमा है जो संपूर्ण रात भर, पूरी रात उदय रहता है। उदय रहने के कारण चांदनी है जो खिली हुई रहती है। ये था आपके क्या? महीने का। और यहाँ हो जाते हैं वापस आपके 30 दिन। कितने दिन हो गए महीने के? 30 दिन पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से महीना शुरू हुआ है से 15 दिन में आपकी अमावस्या आ गई, और अमावस्या वाला जो पक्ष है वो आपके क्या लगेगा? कृष्ण पक्ष। ठीक है, और अमावस्या के बाद में वापस एक नया पखवाड़ा शुरू होता है, एक नया पाक्षिक शुरू होता है, और वह पाक्षिक जो आपके कहलाता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल यानी उजला पक्ष, रातें हैं जो चांदनी होती है। ठीक है, और फिर वापस 15 दिन बाद में पूर्णिमा हो जाती है, और पूर्णिमा के बाद में वापस अपना अगला महीना जो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये थी आपकी चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कला के आधार पर, यानी जो चंद्रमा की कलाएं थी, चंद्रमा की जो कलाएं थी उन कलाओं के आधार पर, उन कलाएं हैं, इन कलाओं के आधार पर महीने को 2 भागों में बांटा गया। जो मास है, जो महीना है, इस महीने को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, महीने को 2 भाग कर दिए, फर्स्ट पार्ट आपके और सेकंड पार्ट, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। देखिए ये जो फर्स्ट भाग है यानी प्रतिपदा से लेकर के आपके अमावस्या तक का जो भाग है, अमावस्या तक का जो भाग है, ठीक है, ये हो गया आपके कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष हो गया? कृष्ण पक्ष हो गया, अंधेरी रात होगी। और वापस अमावस्या से लेकर के यानी एकम होती है, प्रतिपदा से लेकर के आपके पूर्णिमा तक, ये जो पूर्णिमा है यहां तक आपका पूरा भाग है वो आपसे कहलाता है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष कहलाता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि चंद्रमा जो रात को उदय होता है। ठीक है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यदि इन चीजों को नहीं समझेंगे तो अपने राजस्थान के पर्व और तीज जो त्योहार हैं वे पर्व जो शुक्ल पक्ष में आते हैं, वे तीज वे त्योहार जो कृष्ण पक्ष में आते हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, उनके लिए जरूरी है कि हम इन चीजों को बारीकियों से समझें। और बारीकियों को समझने के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा एक जो मैप है, डायग्राम, उसके माध्यम से आपको बताया कि भाई यहाँ से अपने विक्रम संवत की शुरुआत होती है। और विक्रम संवत है जो भारतीय हिंदू परंपरा के अनुसार जो हिंदू महीने होते हैं उनको दर्शाता है। महीनों का मैंने आपको क्रम बताया, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, ठीक है, कार्तिक, मार्गशीर्ष, टोटल 12 महीने आपको मैंने बताए। अब दिन तो वही है, चाहे आप अंग्रेजी मास का गिन लीजिए या फिर हिंदू वर्ष का गिन लीजिए, 30 दिन होते महीने में। लेकिन हिंदू मास में जो 30 दिन होते हैं उन 30 दिनों का विभाजन है जो चंद्रमा की कलाएं हैं उन कलाओं का आधार पर किया गया था। ठीक है, और कलाओं के आधार पर प्रथम जो 15 दिन होते हैं एकम से लेकर के अमावस्या तक वो होते हैं आपके कृष्ण पक्ष। और फिर अमावस्या के बाद में अगला दिन प्रतिपदा कहलाता है। वहां से लेकर के पूर्णिमा तक की जो दिन होते हैं 15, उन्हें कहते हैं आपके शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष कहने का मूल कारण है चंद्रमा उदय होता है, रातें चांदनी होती है, इस कारण से इन्हें शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपने राजस्थान के तीज पर्व व त्योहार कौन कौन से हैं। चलो राजस्थान के तीज पर्व और त्योहार की शुरुआत करते हैं। भाई अपना राजस्थान तो रंगीला है और मेरा मानना है कि राजस्थान में अपना हर दिन एक त्योहार हुए, हर दिन एक त्योहार होता है।
और हर दिन लोग त्योहार मनाते हैं। देखते हैं कौन कौन से दिन कैसे होते हैं हर दिन त्योहार, अभी बताते हैं आपको। हर दिन एक त्योहार, हर दिन ले लीजिए भाई, यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार मनाया जाता है। प्रत्येक दिन त्योहार होता है राजस्थान में, देखिए कैसे होता है प्रत्येक दिन त्योहार। अब देखिए भाई, मैंने आपको बताया था प्रत्येक दिन यानी प्रथम होता है आपकी प्रतिपदा। क्या हो गया आपके? प्रतिपदा यानी एकम। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? एकम कहते हैं। एकम का आप मनावा कई रामासामा मनावा भाई, एकम का हो गया रामासामा। रामासामा या फिर दुलंडी, क्या बनाते हैं? दुलंडी बनाते हैं, ठीक है। एकम का रामासामा मनावा। चलो दूसरा हो गया आपके प्रतिपदा एकम हो गई। अब आपको होगी द्वितीया। अब द्वितीया किस दिन मनाना भाई? भाई दूज मनाते हैं, भाई दूज हो गई द्वितीया को, भाई दूज। चलो नेक्स्ट तृतीया आ गई। बताओ तृतीया को कौन सा त्योहार होता है? आखा तीज। कौन सा होता है? आखा तीज। आखा तीज, छोटी तीज, कजली तीज, ये भी तीज का त्योहार है। चलो अगले दिन चतुर्थी। अगला दिन कौन सा हो गया अपने? चतुर्थी हो गया। चतुर्थी किसे मनाओगे आप? गणेश चतुर्थी मनावा। किसे मनावा? गणेश चतुर्थी मनावा। गणेश जी मनावा आप, गणेश चतुर्थी हो गई, ठीक है। मोदक चढ़ावा, भोग लगावा, खुद भी खावा, गणेश जी ने खिलावा। पंचमी, पंचमी को बताओ भाई कौन सा त्योहार है आपके? भाई राजस्थान में हर दिन त्योहार होते हैं, देख लीजिए आप। एकम को अपने रामासामा दुलंडी हो गई, द्वितीय को अपने भाई दूज हो गई, तृतीया को आखा तीज, छोटी तीज और कजली तीज हो गई, छोटी और कजली तीज हो गई, ठीक है। फिर अपने होती है चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। अब पंचमी को क्या बनाते बताओ? नाग पंचमी। ये भी अपने नाग पंचमी का त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट षष्ठी, छठ, छठ है या फिर षष्ठी। षष्ठी को कौन सा त्योहार मनाते हैं अपने यहाँ बताओ? बाया का त्योहार है, सुहागना का त्योहार है, पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। कौन सा? ऊब छठ। ऊब छठ का त्योहार मनाती है बाया, है ना। ऊब छठ का त्योहार। चलो भाई फिर आ गया नेक्स्ट अपने सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि बताओ किसे मनाओ सप्तमी तिथि का? है त्योहार, बताओ आप क्या बनाते हैं सप्तमी तिथि को? शीतला सप्तमी। कौन सी त्योहार मनाते हैं? शीतला, शीतला सप्तमी का त्योहार मनाते हैं भाई। शीतला सप्तमी का त्योहार है, वो मनाते हैं। नेक्स्ट हो गया अपने अष्टमी, आठवीं। अपनी भाषा में आठवीं। आठवीं किस त्योहार मनाते हो? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी त्योहार मनावा, भगवान श्री कृष्ण को जन्मदिन मनावा, हैप्पी बर्थडे भगवान श्री कृष्ण को, है ना, मनावा। चलो नवमी, नवमी का बताओ? रामनवमी। नवमी का मनाओ पापा? रामनवमी को त्योहार, ठीक है। गोगा नवमी और रामनवमी, गोगा नवमी, ठीक है। फिर होते आपके दसम का त्योहार या फिर दसवीं का त्योहार। सबसे बड़ा त्योहार है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का त्योहार, असत्य के ऊपर सत्य की जीत का त्योहार, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत का त्योहार। बताओ कौन सा त्योहार है? विजयदशमी। किस त्योहार है? विजयदशमी को त्योहार मनाओ आप। भगवान श्री राम के दिन रावण पर विजय प्राप्त करी, त्योहार मनावा। फिर वे अपने 11 को त्योहार। किस त्योहार? 11। बताओ भाई 11 का त्योहार कौन कौन सा होता है? 11 से गणित बनाओ। निर्जला 11 से, किसी 11 से? निर्जला एकादशी, एकादशी या फिर 11 को त्योहार, ठीक है। देव उठनी 11, जल जुड़नी 11, बहुत सारे त्योहार है, ठीक है। 12 बताओ भाई 11 12 12 का किस त्योहार मनाओ? द्वादशी, 12 या फिर
द्वादशी का त्योहार, द्वादशी का त्योहार कौन सा होता है भाई, बताओ आप। बारस का किसी त्योहार मनावा, बच बारस, बछड़ा की पूजा करा, बच बारस को त्योहार मनावा आप, ठीक है, बछड़ा की पूजा करा। त्रयोदशी, नेक्स्ट क्या होती है अपने, त्रयोदशी, बताओ त्रयोदशी यानी तेरस, अपनी भाषा में वो तेरस, बताओ भाई फटाक से, तेरस का आप किस त्योहार मनावा, हाँ, धनतेरस, सब जरूरत है धन की, धन तेरस को त्योहार मनावा, मनाओ मनाओ। चलिए फिर चौदस का कौन सा त्योहार होता है भाई, बताओ कौन सा होता है चौदस का त्योहार, कोई है जो बता दे चौदस का कौन सा त्योहार होता है। रूप चतुर्दशी मनावा, किस दिन मनावा, रूप चतुर्दशी का त्योहार मनाते हैं, ठीक है, चौदस को। फिर होता है अपने अमावस्या, बोलो भाई अमावस्या किस त्योहार है भाई, अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो ये तो बता दे, अमावस्या कौन सा त्योहार होता है, दीपावली मनावा, दीपावली का त्योहार है, ठीक है। अब बाकी तिथि आएगी, एकम आएगी, 20, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 11, 12, 13, 14 अमावस्या। अब हुए पूर्णिमा, पूर्णिमा तो बची है, बताओ फिर पूर्णिमा कौन सा त्योहार होता है, पूर्णिमा का त्योहार मनावा, होली को त्योहार, फिर क्या मनावा, होली का त्योहार, ठीक है, या फिर होली का दहन करते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं। अब देखो भाई राजस्थान में प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्योहार हुए, ये देख लो तासामी है, एकम का त्योहार अपना ग्राम समाज है, द्वितीय अपने भाई दूज है, तृतीय का तीज, छोटी तीज, बद्री तीज, चतुर्थी अपने गणेश चतुर्थी, पंचमी को अपने नाग पंचमी, षष्ठी को अपने उप चतुर्थी है, सप्तमी को शीतला सप्तमी, अष्टमी को आपकी जन्माष्टमी, नवमी को आपके रामनवमी या गोगा नवमी, दसवीं को आपकी विजयादशमी, 11 को आपकी निर्जला एकादशी, 12 को आपके बच बारस, त्रयोदशी को धनतेरस, 14 की रूप चतुर्दशी, अमावस्या को दीपावली और पूर्णिमा को मनावा, होली मनावा, एक नहीं है राजस्थान में हर एक दिन त्योहार। चलो अब देखा किस त्योहार कौन सी तिथि को मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो अपने बात थी हिंदू विक्रम संवत के मास की गणना की थी हमने, उसके बाद में चंद्रमा की जो कला है उन कलाओं के आधार पर हमने पक्ष से जो बांटे थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। फिर हमने देखा था कि भाई राजस्थान में तो आपने हर दिन एक नए त्योहार हुए। अब देखा त्योहार की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। चलो भाई एक नई शुरुआत करा दे। अपने राजस्थान में एक कहावत है और कहावत बहुत बड़ी कहावत है और त्योहार पर सटीक बैठे। देखो किसी कहावत है, अब आप शुरू करना पाए वो कहावत है आपके, चलो कहावत है किंवदंती है, ये कहावत है या फिर किंवदंती है, ठीक है। तीज त्योहारा, तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। भाई तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, त्योहारा को त्योहारा भी कह रहे, ठीक है, त्योहारा कहावत है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। एक बार आरएस की जो मुख्य परीक्षा थी उस परीक्षा में ऐसे छोटे प्रश्नों की श्रृंखला में टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन आते हैं और ये कहावत दे दी उन्होंने कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो इसका क्या आधार टिप्पणी करनी होती है, आपा के भाई त्योहार वो टॉपिक चले तो जरूरी है कि आपा भी की टिप्पणी करा कि सरलाट निकाला भवारते हुए तीज त्योहारा बावड़ी। अब ये जो बावड़ी शब्द है, ठीक है, हालांकि बावड़ी दो अर्थ होते हैं, यदि सामान्य अर्थ निकाले बावड़ी तो इसका अर्थ आएगा आपके पानी का कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत, ठीक है। गांव में देखा आप बड़ा बड़ा मंदिर हुए,
मंदिरा के किनारा पर या मंदिरा के पास में बावड़िया वगैरह प्राचीन काल में राजा महाराजा आपके नाव ने अमर करने वास्ते या फिर अकाल होता तो अकाल में राहत कार्य वास्ते बावड़ियों का निर्माण करवाता। अपनी जो प्रियदर्शी रानियां होती थी, रानियों के नाम को अमर करने के लिए, ठीक है, बावड़ियों का निर्माण करवाते थे। और राजस्थान में बावड़ियों का बड़ा अच्छा महत्व है। एक तो ये होता है बावड़ी पानी का कृत्रिम स्रोत, ठीक है, पानी का कृत्रिम स्रोत। दूसरा बावड़ी का होता है बावड़ी, बावड़ी कांटा की भाषा है बावड़ी की। कोई चीज ले आई या किसी चीज का पता लग गया, ठीक है, कोई चीज ले आई या किसी का पता लग गया, इनके बावड़ी, इनके क्या बावड़ी। तो तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी कि भाई तीज है, तीज त्योहार बावड़ी कि भाई तीज है या फिर तीज पर्व है या फिर तीज का त्योहार है। इसी त्योहार से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, कि तीज को त्योहार आवे और तीज को त्योहार आपके साथ त्योहार ले आवे और भी, यानी अपने राजस्थान में जो तीज का त्योहार है, ठीक है, पर्व है, इससे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। त्योहारों की शुरुआत या फिर प्रारंभ माना जाता है, ठीक है, प्रारंभ मानते हैं कि तीज के त्योहार के साथ राजस्थान में त्योहार की परंपरा है। बस रूजिए तीज त्योहार बावड़ी के तीज है वो त्योहार लेके आई, क्या लेके आई, त्योहार लेके आई। ले भी गणगौर, और कहते हैं कि जो गणगौर का पर्व है, कौन सा पर्व है, गणगौर का जो पर्व है, जो त्योहार है, इस त्योहार को मनाने के बाद में राजस्थान में त्योहारों का समापन हो जाता है। लंबे काल तक कोई भी त्योहार नहीं आता, ठीक है, यानी गणगौर का पर्व है। इसके बाद इसके उपरांत या बाद में वापस तीज पे कोई त्योहार नहीं, उपरांत वापस तीज पे कोई त्योहार नहीं होता है, ठीक है, वापस का त्योहार जो तीज होता है, ठीक है। इस नाम से कहते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी ले गणगौर कि भाई तीज है वो त्योहार को लेके आई और गणगौर है इस तरह के साथ में त्योहार में ले डूबी, ठीक है, कोई को भवार है, को अर्थ है। चलो ये बात भी होगी तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर कि तीज के पर्व के साथ हम शुरुआत मानते हैं और तीज के जो गणगौर का पर्व बंद मानते हैं, त्योहार जो खत्म हो गए, ठीक है, इसके बाद में वापस शुरू होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसी काउत के आधार पर शुरू करते हैं अपने राजस्थान के जो धार्मिक पर्व है, तीज त्योहार है। अपना पहला जो पर्व राजस्थान में मानते हैं कि भाई जो श्रावण मास है, कौन सा मास है, श्रावण मास है। श्रावण मास को पवित्र महीना माना जाता है कि ये शिव का महीना है। वैसे बारिश का महीना होता है, किसानों के लिए खुशियां लेके आता है। तीज त्योहार बावड़ी अपनी काउत है, उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। श्रावण महीना में पहला त्योहार आएगा छोटी तीज का त्योहार। कौन सा त्योहार, छोटी तीज का त्योहार, ठीक है, जिसे छोटी तीज का त्योहार या फिर छोटी तीज का पर्व त्योहार। चलो शुरुआत करते हैं। देखो को मनाते हैं छोटी तीज, यानी छोटी तीज का पर्व श्रावण मास में, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष, कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं। कृष्ण पक्ष की जो तृतीया तिथि है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते हैं, ठीक है, तृतीया तिथि को मनाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि तीज, ठीक है, तीज के दिन त्योहार मनावे। अब देखो यानी कृष्ण पक्ष सावन का महीना लगते ही प्रतिपदा बीतती है, द्वितीया बीतती है और तीसरे दिन तीज का त्योहार होता है। खास करके ये जो त्योहार है वो आपके उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है, उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है। और उत्तर भारत में भी राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार, किसका, राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है, राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। उपनाम इस त्योहार ने सिंजारा तीज भी कहते, उपनाम इस त्योहार को
सिंजारा तीज भी कहते हैं, ठीक है, सिंजारा तीज भी कहते हैं। सिंजारा राजस्थान में पड़ता है, तो सिंजारा राजस्थान में पड़ता होती है। अपने राजस्थान में जो नवविवाहित महिलाएं होती है, उन महिलाओं का जो प्रथम श्रावण मास है विवाह के बाद में, कहते हैं कि वो श्रावण का महीना है जो नवविवाहित औरतें अपने पियर में मनाती है, अपने पियर में ही गुजारती है, ठीक है। तो पियर में जब नवविवाहित महिलाएं श्रावण के मास को गुजारती है तो उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, ठीक है, वो उन नवविवाहित स्त्रियों के लिए घेवर और जेवर, घेवर और जेवर, खास दो चीजा, घेवर मिठाई और जेवर आभूषण, कि ये जो सिंजारा पर्व है, ये जो पड़ता है वो राजस्थान में तीज के दिन मनाते हैं। और मनाने का जो मूल कारण है कि जो नवविवाहित महिलाएं हैं जो अपने पति की दीर्घायु के लिए तीज का पर्व करती है, और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो कन्याएं उन्हें अच्छा पति मिले, सुयोग्य वर मिले, उस वर की कामना है तो वो पर्व करती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि उन खासकर जो विवाहित महिलाएं हैं उनके परिवार के लोग, उनके ससुराल पक्ष के लोग, उनके लिए घेवर और जेवर दोनों तो जरूरी है, घेवर मिठाई और जेवर आभूषण जरूरी है। उन सबको लेकर के अन्य जो श्रृंगार सामग्री है, अन्य श्रृंगार सामग्री है, और इन श्रृंगार सामग्री को लेकर के तोहफे के रूप में बेचते हैं, ठीक है, उपहार के रूप में बेचते हैं। और उस उपहार की परंपरा को कहते हैं सिंजारा परंपरा। कौन सी परंपरा? सिंजारा परंपरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस दिन भाई झूलों का बड़ा महत्व है, इस दिन झूलों का बड़ा महत्व है, खासकर राजस्थान में जगह जगह पर सावन के तीज के दिन जो बालिकाएं और जो महिलाएं व्रत रखती है, उपवास रखती है, बागों में उनके लिए झूले लगाए जाते हैं। बागों के लिए जो बाग होते हैं या जो घर का खुला मैदान होता है, उस खुले मैदान में झूले लगते हैं। और कहते हैं कि बिना झूले खाए हुए सावन का त्योहार जो अधूरा माना जाता है। झूलों का एक अपना महत्व है, ठीक है। तो इस त्योहार में झूलों का भी अपना एक खास महत्व है, ठीक है। एक होता है राजस्थान का एक गीत है, लोकगीत चिरमी, सुना होगा आपने, चिरमी का गीत, चिरमी मारी चिरमली, चिरमी का डाला चार, वारी जो चिरमी, ठीक है। ये जो गीत होता है राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र? राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके तीज पर्व रखने वाली जो महिलाएं और औरतें हैं वो एक खेल खेलती है। क्या खेलती है? एक खेल खेलती है, और वो खेल आपके चिरमी खेल कहलाता है। कौन सा खेल कहलाता है? चिरमी, चिरमी का खेल कहलाता है, ठीक है। चिरमी से आप परिचित हो, वो चिरमी खेल कहलाता है, ठीक है। चिरमी खेल खेलती है क्योंकि इस दिन इसका बहुत ही अच्छा महत्व है, ठीक है। अब देखिए त्योहार जो उसका उद्देश्य क्या माना जाएगा। महिलाएं तीज का त्योहार क्यों मनाती है, उपवास क्यों रखती है, व्रत जो क्यों रखती है, क्यों धारण करती है? यानी जो विवाहित महिलाएं हैं, जो विवाहित स्त्रियां हैं या फिर जो महिलाएं हैं, वो तो अपने पति की दीर्घायु के लिए, किसके लिए? दीर्घायु के लिए, ठीक है। और जो अविवाहित बालिकाएं हैं और जो अविवाहित कन्याएं हैं, अविवाहित जो कन्याएं हैं वो सुयोग्य वर, उसके लिए उन्हें सुयोग्य वर मिले, उनके लिए ये पर्व है जो धारण करती है, व्रत जो धारण करती है, ठीक है, व्रत जो रखती है। यानी इस त्योहार मनाने का जो उद्देश्य है महिलाओं का, विवाहित महिलाएं किसके लिए? पति की दीर्घायु के लिए। और जो अविवाहित महिलाएं हैं वो चाहती है कि हमें सुयोग्य वर मिले उनके लिए। भाई इस त्योहार को लेकर के एक किंवदंती प्रचलित है, एक कहानी प्रचलित है, ठीक है, एक किंवदंती प्रचलित है। और वो किंवदंती ये है कि भोले शंभु शिव ने पार्वती को उसके पिछले जन्म का स्मरण करवाते हुए तीज की कहानी सुनाई थी।
और उस तीज की कहानी के दौरान जब पार्वती को अपने पिछले जन्म का स्मरण हुआ था कि किस प्रकार पार्वती ने 108 वर्षों की तपस्या की थी, और 108 वर्षों की तपस्या के बाद में जब उन्होंने अपने मन से भगवान श्री शंकर को अपना पति मान लिया था, लेकिन पार्वती के जो पिता थे हिमालय, उनके पास में भगवान विष्णु का शादी का प्रस्ताव लेकर के नारद जी आए थे, और हिमालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। लेकिन पार्वती है वो तो भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी थी, और कहते हैं कि 108 वर्षों की जो तपस्या थी, उसी तपस्या के परिणाम स्वरूप माला के जो मनके हैं वो भी 8 होते हैं। और ये जो कहानी है, ये कहानी भगवान शिव ने पार्वती को उनके पिछले जन्म का स्मरण करवाते हुए, याद दिलाते हुए ये कहानी सुनाई थी, और उस कहानी के बाद में कहते हैं कि भारत में तीज का पर्व है जो शुरू हो गया। ऐसे कुछ दिन का, ठीक है। अब देखिए लहरियो एक ओढ़नी है, खासकर जो राजस्थान में प्रचलित है, 7 रंगों की। कितने रंगों की? 7 रंगों की एक ओढ़नी है। 7 रंगों की एक ओढ़नी होती है। खासकर ये जो ओढ़नी है, इस ओढ़नी का तीज के साथ में बहुत ही महत्व है, तीज के साथ में जुड़ी हुई है कि तीज के दिन महिलाएं हैं जो लहरिया वस्त्र धारण करती, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती, ठीक है। और लहरिया जो ओढ़नी की परंपरा है वो राजस्थान के जयपुर से शुरू हुई थी, क्योंकि जयपुर में तीज का पर्व है जो बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और कहते हैं कि इस दिन जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है, कौन सा मंदिर है? गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी का जो मंदिर है, इस मंदिर में गोविंद जी को, किसको? गोविंद जी को सतरंगी लहरी से, सतरंगी वस्त्रों से या फिर लहरिये से सजाया जाता है, लहरिये से सजाया जाता है, ठीक है, उनका श्रृंगार किया जाता है। और कहते हैं कि यहीं से ये जो लहरिया ओढ़ने की परंपरा है वो राजस्थान में क्या हो गई थी? शुरू हो गई थी, ठीक है, लहरिया परंपरा। राजस्थान में तीज का पर्व है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, और कहते हैं कि राजस्थान में जयपुर की तीज की जो सवारी है उसका तो अंदाज ही निराला है, ठीक है। तो राजस्थान में तीज की सवारी कहाँ निकलती है? तीज माता की सवारी, तीज माता की सवारी, सवारी आपने जयपुर में निकला गई। तीज माता की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध, ठीक है। जयपुर की तीज माता की सवारी विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और विश्व प्रसिद्ध होने के कारण श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को जब शाम को जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है बड़ी चौपड़ से होते हुए, तो कहते हैं कि जो विदेशी मेहमान हैं, जो विदेशी पर्यटक है, वो खूब मात्रा में इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और भाग लेने का जो मुख्य कारण है क्योंकि ये सवारी जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ये था आपके अपना राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व तीज का पर्व है, उसके बारे में कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य अगली क्लास में, क्योंकि अपना जो कक्षा है वीडियो काफी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में आगे के जो त्योहार है उन्हें कंटिन्यू हम याद करते चलेंगे, कंटिन्यू आपको फैक्ट बताए जाएंगे। आपसे एक अनुरोध है कि जो बातें आपको बोर्ड के ऊपर बताई जा रही है आप उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि भविष्य में ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं भाई। और खासकर एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमला देवी सिंघवी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के साथ में, अपने जो मित्र हैं, रिश्तेदारों के साथ में इसका लिंक शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।